गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। एंड गाइस पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे सिर्फ एक हाई का मैसेज सेंड कर दो, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूँगी। ओके, सो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपको शफलिंग नहीं है पसंद तो आप स्किप कर सकते हो। मैं पूरे कार्ड्स निकालने के बाद में रीडिंग शुरू करूँगी। ओके, सो लेट्स सी। देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हो, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। एंड गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिए। और उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। सो चलिए अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, Hierophant, the Chariot, Ace of Wands, Page of Pentacles, the Magician, Queen of Wands, King of Wands, कपल्स हैं यहाँ पर, Seven of Cups, Queen of Swords, बॉटम ऑफ द डेक से है द डेविल। ओके, सो यहाँ पर 2 क्वींस अवेलेबल हैं। एंड साइन की अगर मैं बात करूँ गाइस तो मुझे यहाँ पर दिखता है टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस मुझे यहाँ पर दिखते हैं। हिंदी में एक बारी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। वृषभ राशि, कर्क राशि, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और उसी के साथ अगर मैं स्ट्रॉन्ग नंबर और डेट की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग नंबर मुझे यहाँ पर दिखता है नंबर 13, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 1 एंड नंबर 15, ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखते हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है अप्रैल का मंथ, मई मंथ, जुलाई मंथ और जनवरी और उसी के साथ जून। ओके, जून, जुलाई, जनवरी और मई, अप्रैल, ये मंथ्स मुझे जो है यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। सो गाइस अगर मैं यहाँ पर करंट एनर्जीज देखूँ आपके पार्टनर की तो मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का एंड अदर डिफरेंसेस, जिसकी वजह से ये कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है एंड स्टेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम है।
फैमिली इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिखता है और मिसगाइडेंस भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आप देखो ये चैलेंजेस तो ऑलरेडी इस कनेक्शन में है कि कास्ट की प्रॉब्लम है, एज की है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी इस कनेक्शन में है, बट उसके साथ मुझे मिसगाइडेंस भी नज़र आते हैं, जैसे कि कोई गलत सलाह देने वाला है, कोई गलत बताने वाला है, ये भी मुझे इन्फ्लुएंस यहाँ पर नज़र आता है। सबसे पहली चीज़ कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, प्लस आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है। ओके, वो भी इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में डेफिनेटली चाहते हैं, बट अभी हालात उनके कुछ ऐसे हैं कि वो कुछ भी कह नहीं पा रहे, लाइक कोई क्लियरिटी आपको नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि एक टाइम पर उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे मेन चीज़ ये नज़र आती है थॉट्स की कि जो आपके पार्टनर है ना, सबसे पहले तो इन चैलेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लस जैसे कि हम कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर देते, लाइक हमारा कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो हम उसके साथ शेयर कर देते हैं कि देखिए ये वाली प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है। आई फील कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने भी अपने फ्रेंड के साथ ऐसी कोई बात शेयर की है एंड वहाँ से इनको मिसगाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनकी फ्रेंड इनका बुरा चाहती है या कुछ और, एक्चुअली जो उसको समझ में आ रहा है सिचुएशन में वो वैसा बोल रही है या बोल रहा है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, फीमेल मेल फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब फ्रेंड है बट कोई, ठीक है, लाइक जिनसे वो शेयर कर पा रही है या शेयर कर पा रहे हैं अपनी बात को, तो वो इनको अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से, जिस तरीके से सोचते उस हिसाब से इनको बता रही है। ये उस चीज़ को लेकर के और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं आपके पार्टनर, लाइक ऑलरेडी इनको पहले ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ है, कास्ट इश्यूज़ है, प्लस अब वो फ्रेंड ने जो इनको गाइड किया वो भी इनको वो बहुत अलग तरीके का, तो मिक्सअप हो गया सब कुछ एंड ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। एंड आई एम सॉरी गाइस, बाहर शायद किसी की शादी है, इस वजह से पटाखे जो है वो चल रहे हैं। 2 मिनट हम रुकते हैं, देन फिर मैं शुरू करती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये टोटली कंफ्यूज हो गए हैं। अब तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया, पहले कुछ दिमाग में था, लेकिन अब एक होता है ना कि हम बातें शेयर करके कुछ हमें हल्का महसूस हो, बल्कि और ज़्यादा इनको कंफ्यूजन हो गई है, या एक परफेक्ट मैच मानते हैं। पता है आपको, इनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, हम दोनों की जोड़ी अच्छी है, हम एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, एंड हो सकता है आपका सोलमेट कनेक्शन हो, एंड एनर्जीज़ कुछ ऐसी है कि आपको मिस भी बहुत करते हैं और कुछ ना कुछ करना भी चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, पैशनेट तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ये भी एक स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, ये भी इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, लेकिन अभी टोटली कन्फ्यूज़ है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये अभी क्या करें, क्योंकि इनको कुछ ठीक से समझ में ही नहीं आ रहा है कि लाइक कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इनका मन कुछ और कह रहा है, फैमिली की सोचे तो उनका कुछ और ओपिनियन है, देखा जाए तो कास्ट का है, सोसाइटी का अलग वो है प्रेशर, लाइक फ्रेंड से शेयर की तो उसने अपनी एक अलग बात कह दी। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब ये मिक्स होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं। एनर्जी तो कुछ ऐसी है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे वो, लाइक उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि प्यार उतना ही करते हैं और अट्रैक्शन भी उतनी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। प्यार आपसे बहुत करते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ, एंड कहीं ना कहीं एक कंपैटिबल पार्टनर भी देखते हैं वो आपको। एक कंपैटिबिलिटी है, एक बॉन्डिंग है, और अंडरस्टैंडिंग है, लाइक प्यार है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है आपकी तरफ से अनकंडीशनल लव है, बट आपके पार्टनर क्या करते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को देख कर के घबरा जाते हैं, मतलब हिम्मत नहीं है स्टैंड लेने की, या यो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग
स्टैंड लेने वाला कोई होना चाहिए। तो आई फील कि हिम्मत नहीं है स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की, बट कुछ करने का मन भी करता है। इनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी कुछ कर ना पाना, सो एक मजबूरी सी दिखती है कि मजबूर से हो गए हैं हालातों के सामने कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। इस तरीके की एक बहुत बड़ी टेंशन में कहीं ये अटक गए हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। बाकी मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी जहाँ से हमें और भी एनर्जीज इनकी क्लियर होगी एंड और भी हमें जो है मैसेजेस मिलेंगे। सो चलिए कुछ और कार्ड्स भी मैं देखती हूँ। यहाँ से देखते हैं कि क्या और एनर्जीज हैं। लेट्स सी। ये परेशान है, मतलब आपको क्या बोले ये इनको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब इनको खुद को कुछ समझ में आए तब तो ये आपको कुछ बोले, लेकिन इनको खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, एनवी नंबर 20, डिसीट नंबर 25, कॉनकॉपिया नंबर 11, द थिंकिंग मैन, स्ट्रैटेजी, all tied up, an action। बॉटम ऑफ द डेक से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं इस रिश्ते में जो कि बिल्कुल भी इस रिश्ते का अच्छा नहीं चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। लाइक यू नो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि छुपे हुए हैं, लाइक सामने नहीं है। वो सामने कुछ इस तरीके से अपनी एक बहुत अच्छी इमेज उन्होंने बनाई हुई है और ऐसा है कि वो बुरा चाहते ही नहीं है, वो कुछ गलत चाहते ही नहीं है, कुछ ऐसी इमेज अपनी बना रखी है। बट वो लोग अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते इस कनेक्शन के लिए और बहुत ज़्यादा जेलस भी फील करते हैं। बट वो लोग यू नो बुरे लोग हमेशा कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं और अगर हम जिनसे प्यार करते हैं वो अगर हमारा साथ दें तो ऐसे लोगों का ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर डिपेंड करता है, मेन ये बात है कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। सो आपके पार्टनर की अगर मैं यहाँ पर एनर्जी देखूँ तो देखो हो सकता है इन्होंने आपको प्रॉमिसेस किए हों, ठीक है। लाइक जब आप रिलेशनशिप में आए या फिर आपने बहुत ज़्यादा मतलब टाइम तो गुजारा ही है रिलेशनशिप में, सो हो सकता है कि उस दौरान बातों बातों में इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस आपसे किए, या फिर प्रॉमिसेस भी नहीं तो इन्होंने बहुत सारी बातें बोली कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ दूंगा एंड ऑल। सो इनको वो सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा याद आती है, उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। एंड बात तो ये है कि ये भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये अपनी बात से पलट जाएंगे या अपनी बात से मुकर जाएंगे, नहीं। एक्चुअली ये इस सोच में है कि जो मैंने बोला है मैं उसको कैसे पूरा करूं, ये चीज़ इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये इनका सोचना ये है कि कहीं जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और इनके पास कोई आंसर नहीं है, कहीं आप ये ना समझ लो कि ये धोखेबाज है। इनको ना डर लग रहा है कि कहीं ये अपनी इमेज तो नहीं ख़राब कर लेंगे आपके आगे, कहीं आप इनके बारे में गलत तो नहीं सोच रहे हो या कहीं गलत तो नहीं सोचने लग जाओगे आप। अब हमेशा से आपने समझा है, क्या आप इस पॉइंट में आकर के उनको समझोगे? तो इस तरीके के क्वेश्चंस इनके मन में चलते हैं। एंड ये अपने प्रोमिसेस के साथ रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी वगैरह भी मतलब लाइक सोचते रहते हैं, आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ की कुछ
हम करें। ओके, एंड आई फील कि यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर देख रही हूँ गाइस, जो भी लोग इस कनेक्शन को ख़राब करने के लिए सोच रहे हैं ना, जो भी लोग इस कनेक्शन से जेलस फील कर रहे हैं ना, उनके लिए भगवान ने रास्ता ऑलरेडी बना दिया है। मतलब उनका एक टाइम है, तब तक ही वो लोग हैप्पी रह रहे हैं, लेकिन वो टाइम जैसे ख़त्म होगा उनको अपना कर्मा अपने आप मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो उनकी टेंशन मत लो आप तीसरे पर्सन की, बस आप तो इस बात पर ध्यान दो कि आप क्या सोच रहे हो और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हो, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, बस इस चीज़ पर फोकस करो। आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं और आपसे बहुत भी प्यार भी बहुत करते हैं, एंड आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। अगर अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो, बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपके बारे में नहीं मालूम या आपकी खबर उनको नहीं है। एक्चुअली वो आपको स्पाई करते रहते हैं, आपकी हर एक जानकारी, हर एक खबर रखने की पूरी कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ। एंड छुप छुप करके देखना, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। आपके पार्टनर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक डिसीज़न के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये सोचते हैं कि अगर मैंने जल्दबाजी की तो चीज़ें मैं गड़बड़ कर दूंगा या कर दूंगी। सो ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ये आराम से प्लानिंग करके सोच के समझ के एक्शन लेना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है इनके मन में कि ये कुछ करना ही नहीं चाहते। एक एनर्जी होती है ना कि कुछ करना ही नहीं चाहता भाई बंदा, तो इसका तो ये तो मतलब इसका जानबूझ के किया हुआ काम है, इसको नहीं आगे बढ़ना इसलिए ये सब कर रहा है। लेकिन वो वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पर एनर्जी है कि ये करना चाहते हैं, इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि हालातों के आगे मजबूर है, क्योंकि वो हिम्मत नहीं आ रही है कि ये लड़ सके या स्टैंड ले सके। तो वो हिम्मत लाने की कोशिश ये डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा खुद को कमज़ोर महसूस करे, लाइक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि मैं जो है स्टैंड लूँ स्ट्रांगली खड़ा होके। तो वो कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर नज़र आती है। बट इनकी इंटेंशन तो क्लियर है कि हाँ ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, एंड आई फील कि आप दोनों इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, फ्यूचर देखते हो आप दोनों ही। लेकिन सोसाइटी, फैमिली और कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं हैं आप लोगों की खुशी देख के, ये लोग पूरी कोशिश में हैं कि ये बात ना बने। बट डोंट वरी गाइज, अगर आप दोनों की जोड़ी लिखी है, अगर भगवान ने आप दोनों को एक साथ रहना लिखा है, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। तो इस बात का विश्वास रखो मन में कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, सो ये चीज़, ये विश्वास, ये ट्रस्ट हमेशा आपके दिल में रहना चाहिए। सो गाइज, आपकी एनर्जीज़ में देखती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। मैं दूसरा डेक लूँगी और इससे देखूँगी मैं आपकी एनर्जीज़। लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। जस्टिस, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, okay, Four of Swords, Hierophant, Nine of Cups, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स है और फोर ऑफ वॉन्ड्स है। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज, अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूँ तो सबसे पहले जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर वो है नींद ना आने की प्रॉब्लम।
आई थिंक आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, बेचैन हो, परेशान हो एंड ओवरथिंक करते रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। सबसे ज़्यादा आप इसी बात से परेशान हो, मतलब चाहते हो आराम करना लेकिन नींद नहीं आती है, कोशिश करते हो लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भारी भारी तो दिमाग रहता है, प्लस एक एंजाइटी एंड टेंशन वो तो हो ही रही है। सो आई फील कि इसकी वजह से आप और भी ज़्यादा लो फील कर रहे हो, एंड थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है आपको, ये भी मुझे दिख रहा है, एंड काफ़ी हर्ट हो आप अंदर ही अंदर, और स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत कुछ सहा है आपने, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एंड ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि इजी नहीं रहा आपके लिए सब कुछ सह पाना, मतलब बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत बुरा से बुरा टाइम, बुरे से बुरा सो काफ़ी सारे लाइफ में उतार चढ़ाव से आप गुजरे हो, बहुत सारे सपने देखे थे लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हो रहा, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, लाइक लव लाइफ, लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से भी मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। लाइक आपके सपने बहुत सारे हैं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है, ना तो जो हमारी एक अपनी लव लाइफ से सपने होते हैं ना तो वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं, और जो हमारी और बाकी के जो सपने होते हैं उनमें से भी कुछ पूरा होते हुए नहीं दिख रहा, तो काफ़ी स्टक सा आप महसूस कर रहे हो, लाइक जो चाह रहे हो वैसा नहीं हो पा रहा है। सो आप जस्टिस एक्सपेक्ट करते हो अपने लिए कि मुझे जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे जस्टिस चाहिए, जस्टिस मिल जाए, दैट्स इट। सो यहाँ पर जो है अब कुछ भी मांगने का, अब कुछ भी सपने देखने का मन ही नहीं होता एक तरीके से, इतना ज़्यादा आप परेशान हो गए हो, एंड आपने ये चीज़ देखी है कि जितना सपना देखा है ना उतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं। सो अब मन नहीं करता ज़्यादा सपने देखने का, ज़्यादा कुछ मांगने का, बस अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि जस्टिस चाहिए, ज़िंदगी से ही चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ ने दी है। सो अब आप और प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हो, आपका ये है कि मुझे नहीं चाहिए ड्रीम्स, मुझे नहीं करने पूरे अपने ड्रीम्स, बट एक सुकून होता है ना ज़िंदगी में, वो मिल जाए वही काफ़ी है। लाइक आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, वरना कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बस आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि कुछ इस लेवल तक आप परेशान हो चुके हो, एंड अब सिर्फ जस्टिस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लाइक आप स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में, और आपका सोचना ये है कि मुझे जस्टिस मिलेगा तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगी, एंड उससे पहले नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब उससे पहले आप कोशिश भी कर रहे हो तो भी नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें मन में, दिमाग में ऐसी बैठ गई हैं कि वो निकलने का नाम नहीं ले रही हैं, और उनसे आप निकल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। सो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपकी दिखती है, बट गाइज मैं आपको यही बोलूँगी कि डोंट वरी, अगर आपने मांगा है जस्टिस तो डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, बट अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्टक मत हो। एंड मैं क्या बोल सकती हूँ, लाइक मेरा बोलना आसान होगा, लेकिन आपकी सिचुएशन आप ही जानते हो कितनी मुश्किल है उसमें सब कुछ हैंडल करना, बट मेरा यही काम है कि मैं बोलूँ, मेरा यही काम है कि मैं आपको गाइड करूँ, अच्छा कि आप ऐसे करो ऐसे करो। मुझे भी पता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा बोलना भी ज़रूरी है, तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोशिश करो कि आप प्रॉपर अपनी नींद ले पाओ, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपनी डाइट को, आप जो आपका रूटीन है उसको आप बैलेंस करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस तो बाकी सब बैलेंस। गड़बड़ आपके उसी में आ रही है कि आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, खा नहीं पा रहे हो ठीक से, इस वजह से और भी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। तो सबसे ज़रूरी है नींद पूरी होना। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आधी प्रॉब्लम ख़त्म। दूसरी चीज़, नींद पूरी होगी तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और वो जो भारी भारी सा पन होता है ना, उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो कोशिश करो कि आपको 7 से 8 घंटे तो आराम से नींद आए, बहुत ज़रूरी है, ये सभी के लिए ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर आपका रूटीन गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से आप इतना हैवी फील कर रहे हो। अपने रूटीन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है।
ओवर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो रेस्ट लो, ठीक है। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको यह करना है कि आपने सांस लेना है पूरा, थोड़ी देर के लिए अंदर रोकना है एंड देन फिर उसको आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड करना है थोड़ी देर और फिर उसको रिलीज़ करना है। सो ये अगर आप करोगे तो भी काफ़ी अच्छा आपको फील होगा, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है नेगेटिविटी को, जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर आती है एंड जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर जाती है। तो जितना आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, जितने आप लंबे लंबे गहरी गहरी सांस लोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बिल्कुल मिस मत करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को डेफिनेटली करो। एंड एक और चीज़ करो, प्रार्थना करने से भी मन हल्का होता है। तो रात को सोने से पहले प्रार्थना करो, सुबह उठते ही भगवान को थैंक यू बोलो नए दिन के लिए, एंड रात को सबके लिए प्रार्थना करके सो, सुबह उठते ही सबके लिए प्रार्थना करो कि आज का दिन अच्छा जाए, एंड रात को भी थैंक यू बोलना है कि हमारा दिन अच्छा गया है। सो आपने जो है ग्रेटफुल होना है चीज़ों के लिए, ग्रेटिट्यूड शो करना है। एंड प्रार्थना एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज दोनों ही आपके लिए अच्छी रहेंगी ऐसे टाइम पर, ओके। सो और दूसरी चीज़, अगर रात में नींद नहीं आती है तो आप बस दिमाग में एक चीज़ रखो कि आपने ना बस कोई भी आवाज़ पकड़ लेनी है एक जो बाहर से आ रही है, और सिर्फ उसी पर फोकस करना है और अपने दिमाग को ये बोलना है कि मुझे बस ये आवाज़ को सुनना है। आप 2-3 बारी कोशिश करोगे ना फोकस करने की तो आप कर पाओगे। एंड आँख बंद करके आप उस आवाज़ को बस सुनने की कोशिश करो। डिस्ट्रैक्ट होते हो फिर से कोशिश करो, फिर डिस्ट्रैक्ट होते हो फिर से, लेटे लेटे कैसी भी पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको कब नींद आ जाएगी पता नहीं चलेगा, ओके। दूसरा, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपने क्या करना है कि आपने म्यूज़िक कोई साउंड जो बारिश की बूंदें गिरती है ना, टुप टिप टिप टिप, या बारिश की ज़र 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 आवाज़ आती है तेज़ बारिश की, तो ऐसा रिलैक्सिंग साउंड आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ईजिली मिल जाएगा। उसको ईयरफोन को लगा करके आप आंखें बंद कर लो, आपको बस एहसास करना है जो आवाज़ आ रही है उसको बस फील करना है कि वो बारिश का मौसम, जैसे कि बाहर बारिश ही हो रही हो, ऐसा आपने फील करना है। एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब नींद आ गई। तो थोड़ी कोशिश, थोड़ा एफर्ट अगर अपनी तरफ से डालोगे तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सो कर आप ज़रूर पाओगे अगर आप थोड़ा सा कोशिश कर लोगे तो, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।